जिहादी कराएंगे वर्ल्ड वॉर 3। टर्की और पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार का प्लान। साजिश रचने की सजा भुगतेंगे अर्दोआन इमरान। इस्लामाबाद में गिरेगा रूस का परमाणु बम। इस्तांबुल में फ्रांस की मिसाइल मचाएगी तबाही। टर्की पाकिस्तान पर रूस फ्रांस करेंगे भीषण स्ट्राइक। रूस जो कि इस लड़ाई से सबसे ज्यादा प्रभावित है, पाकिस्तान और तुर्की को चेतावनी दी है कि वो इस लड़ाई से दूर रहे। 2020 में महायुद्ध भी देखेगी दुनिया। देशहित में अब हम बात करने जा रहे हैं उस खतरनाक घंटी की जो भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा से बज रही है। हम आपको ये खबर बताएंगे, लेकिन इस सवाल के साथ कि क्या 2020 में जिहादी आतंकी सीरिया के लड़ाके कराएंगे तीसरा विश्व युद्ध। अजरबैजान की तरफ से टर्की के सीरियाई आतंकवादी आर्मेनिया से युद्ध लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के सैनिक भी आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में अजरबैजान का साथ दे रहे हैं। भूले नहीं, पाकिस्तान रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है आर्मेनिया को। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 5 दिन से जारी इस लड़ाई में अब 2 हिला देने वाले खुलासे दुनिया के सामने है। ये पूरी जानकारी अब रूस तक पहुंच गई है और फ्रांस के पास भी। अब रूस और फ्रांस दोनों ही देशों ने टर्की को हद में रहने की चेतावनी दी है। सेंट्रल एशिया के 2 देश आर्मेनिया और अजरबैजान में 5 दिनों से भीषण युद्ध हो रहा है। नागोर्नो काराबाख के विवादित इलाके को लेकर 2 जानी दुश्मनों में हो रही लड़ाई 2020 में तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा रही है, क्योंकि रूस ने टर्की को इशारों में चेतावनी दे दी है। सीरिया और लीबिया से कई आतंकी नागोर्नो काराबाख विवादित क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं। रूस इस कृत्य में शामिल देश के नेताओं से कहना चाहता है कि विदेशी आतंकियों और भाड़े के सैनिकों के इस्तेमाल को तुरंत प्रभाव से युद्ध क्षेत्र में जाने से रोका जाए और इन्हें फौरन वहां से वापस बुलाया जाए। रूस को इस बात की भनक लग चुकी है कि टर्की ने आर्मेनिया से लड़ाई लड़ने के लिए अल हमजा के कई आतंकवादियों को जंग के मैदान में भेजा है। यह आतंकवादी हवाई जहाज से गृह युद्ध प्रभावित सीरिया के इदलिब से पहले टर्की के अंकारा भेजे गए। फिर वहां से उन्हें $1500 से $2000 प्रति महीने पर लड़ाई के लिए अजरबैजान की राजधानी बाकू भेजा गया। पता यह भी चला कि टर्की के अलावा पाकिस्तान भी आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में अजरबैजान का साथ दे रहा है। पाकिस्तान ने बाकायदा नागोर्नो काराबाख के युद्धग्रस्त क्षेत्र में अपनी सेना को तैनात किया है। पाकिस्तान के 2 सैनिकों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत से इसका खुलासा हुआ है। इन साजिशों से आर्मेनिया का समर्थन करने वाला देश रूस बहुत नाराज है और टर्की से फ्रांस की नाराजगी भी सामने आई है। बुधवार को टर्की ने फ्रांस पर आर्मेनिया का साथ देने का आरोप लगाया, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने टर्की पर पलटवार किया। टर्की युद्ध जैसी धमकी दे रहा है और फ्रांस इसे स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस और फ्रांस दोनों मिलकर टर्की और पाकिस्तान से साजिशों का बदला लेंगे? क्या अजरबैजान और आर्मेनिया की यह लड़ाई तीसरा विश्व युद्ध कराएगी? रूस जो कि इस लड़ाई से सबसे ज्यादा प्रभावित है और फ्रांस जो कि आर्मेनिया का दोस्त है, इससे काफी चिंतित है। उन्होंने पाकिस्तान और तुर्की को चेतावनी दी है कि वो इस लड़ाई से दूर रहे।
रूस और फ्रांस के तेवर देखकर लगता है कि वर्ष 2020 में महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी और पूरी दुनिया इस युद्ध के लपेटे में आ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको समझा देते हैं कि हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो सकती है। ध्यान से सुनिए, इंफॉर्मेशन और प्रेस डिपार्टमेंट रूस का इन मर्सनरीज, जी हाँ, जो आतंकी हैं, सीरिया से आए हुए जो आतंकी हैं, उन्हें लेकर क्या कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू इनकमिंग रिपोर्ट्स, मिलिटेंट्स फ्रॉम इलीगल आर्म्ड यूनिट्स आर बीइंग मूव्ड टू द नागोर्नो-काराबाख कॉन्फ्लिक्ट जोन फ्रॉम सीरिया एंड लीबिया टू टेक अ डायरेक्ट पार्ट इन दी हॉस्टिलिटीज। यानी ये जो तनाव है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए सीरिया और लीबिया से जो लड़ाके हैं उन्हें लाया जा रहा है। क्लियर मैसेज है अजरबैजान के लिए। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि रूस यानी रशिया इन सभी डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। वो नहीं चाहता कि तनाव बढ़े। लेकिन इस हिस्से को सुनिए, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट है ये सभी देशों के लिए, सिर्फ अजरबैजान और आर्मेनिया के लिए नहीं, बल्कि रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए ये लड़ाके बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। तो आप समझ लीजिए, क्लियर मैसेज अजरबैजान के लिए।